नमस्कार दोस्तों। रेलवे एलपी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। सारे छात्र मिला भी रहे हैं कि मेरा कितना सही हुआ नहीं हुआ। एनालिसिस भी देख रहे थे, हर शिफ्ट का हमने एनालिसिस भी किया है। क्या कुछ आ रहा था, सारे छात्र भी बता रहे थे, कितना अटेम्प्ट ले रहे थे, सारे चीजों को छात्र बता रहे थे। सर भी सेंटर पे विजिट किए हैं। सर कैसा लगा रेलवे एग्जाम को देखने के बाद? सर 5 साल बाद रेलवे एलपी का एग्जाम हो रहा था, कैसा लगा सर? पिछले साल के एग्जाम में और इस बार के एग्जाम में क्या कुछ अंतर देखने को मिला सर? देखिए, अंतर कुछ नहीं है, 2018-19 का पैटर्न फ़ॉलो हो रहा है हाँ। और अभी समझिए कि लेकिन बड़े दुःख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि बहुत जगह पर बच्चे बहुत परेशान हुए हैं। परेशान ही नहीं सर, सेंटर वालों की मनमानी को लेकर बहुत अब सारे अभी छात्रों का देखिए लगातार एग्जाम भी छूटा है सर। लगातार बच्चे मैसेज कर रहे हैं हाँ। कि सर मेरा एग्ज़ाम आज फर्स्ट शिफ्ट को बोकारो में था और हुँ, हमने आपके मार्गदर्शन में पढ़ा था और आज बहुत सारे क्वेश्चन्स हमको आते थे, हुँ। पर हमको 10 मिनट कम समय मिला और 40 प्लस अटेम्प्ट कर पाए। सर एग्ज़ाम 10 बजे से शुरू हुआ और जबकि 9 बजे का टाइम था और हम लोग अधिकारी सबको बोलते थे तो वो लोग कहता था कि सर्वर में दिक्कत है। तो कहीं न कहीं आप समझिए कि ये सर्वर वाली दिक्कत वाली बात इससे पहले तो कभी नहीं सुनाई पड़ी थी। और अभी क्यों सुनाई पड़ रही है, उसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं। कहीं न कहीं बोर्ड को इस बात पर ध्यान देना होगा, कहीं न कहीं टीसीएस को इस बात पर ध्यान देना होगा क्योंकि देखिए, जितना भी हमको लगता है सिस्टम लगा हुआ है, थर्ड जनरेशन का सिस्टम लगा हुआ है और उन सब सिस्टम्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। कोई आप जैसे लोग एक बार 20 लाख, 30 लाख रुपया लगा करके सिस्टम खरीद तो लेते हैं, लेकिन उनको जब रिप्लेस करने की बारी आती है, जब उसकी उम्र खत्म हो जाती है उस सिस्टम की, बदलने की बारी आती है, तो उनको लगता है चलो किसी तरह काम चल रहा है, तो वो चला रहे होते हैं। तो कहीं न कहीं इसकी क्वालिटी की जाँच, इसकी शुद्धता की जाँच होनी चाहिए और इस पर हम चाहेंगे कि ये चीज़ें इसको तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए और दूसरी बात एक तरफ और अगर आप एक सुनिएगा। चीज़ टाइम को लेकर बहुत दिक्कत हुआ है सर। जैसे फर्स्ट शिफ्ट वालों का किसी-किसी सेंटर में 12 बजे तक छात्र को निकाला नहीं गया था सर। किसी-किसी सेंटर में छात्रों का एडमिट कार्ड जमा करा लिया गया और उनको एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। किसी-किसी में 60 मिनट सर, जो एग्ज़ाम का टाइम है उसी में वेरिफिकेशन भी करवाया गया है। जो डिक्लेरेशन लिखना था वो डिक्लेरेशन भी उसी 60 मिनट में है। तो टाइमिंग का भी छात्रों के साथ खेला हुआ है सर। देखिए 10 मिनट 15 मिनट बर्बाद किया गया जहाँ पर भी, तो हुँ। हम यही नम्र निवेदन करेंगे कि सरकार से, आयोग से कि इस पर थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए। जो भी लोग इसमें कार्यरत हैं वो अगर थोड़ा-सा सिंसियर हो जाएँगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी और उम्मीद करते हैं कि बोर्ड जो है इस बात को देख रही होगी और सारे लोग इस बात को देख रहे होंगे कि इसको ठीक किया जाए ताकि बच्चों के हित में चीज़ें हों और जहाँ-जहाँ दिक्कतें हो रही है, दिक्कतें जैसे वो डिक्लेरेशन भी कुछ जगहों पर नहीं लिखाया जा रहा है तो उसको लिखवाया जाए। कहीं-कहीं पर तो जो एग्ज़ाम कंट्रोलर होते हैं वो साइन भी नहीं कर रहे हैं। बच्चे बोले कि सर हम बोले कि सर साइन कीजिए तब ये वो जो पेन-वेन बाँट रहा था वही हमारा पेपर साइन कर दिया। सर एसएससी में अभी कुछ ही दिन पहले पेपर में भी आप देखे होंगे 10-10 लाख में सेंटर मैनेज हो रहा था सर, और वो खबरें सामने आई थी। छात्र ये भी आरोप लगा रहे हैं कि क्या रेलवे में भी यही तो नहीं है? नहीं, नहीं, इन सब बातों पे अभी नहीं जाना है। ये स चीज़ें अभी कहनी गलत होगी हुँ। क्योंकि कहीं न कहीं ये हम इसके पक्षधर नहीं हैं, जब तक कि चीज़ें कुछ भी सामने नहीं आ जाए। हम बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हाथ जोड़कर बोर्ड से कि देखिए आप एग्ज़ाम ले ही रहे हैं, नौकरी दे ही रहे हैं और चीज़ें सब कुछ सही तरीके से चल रही है, बच्चों ने फीस भी दिया है। तो हुँ, जो कंसल्टेंसी है, जो कंसल्टिंग एजेंसीज़ है, हुँ, आप उनसे बात कीजिए, बोर्ड के जो मेंबर हैं, आप उनसे बात कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? हुँ। इस समय कहीं न कहीं बच्चों को परेशानी हो रही है। अब 9 बजे जिनको एग्ज़ाम जिनका स्टार्ट होना था उनका एग्ज़ाम साढ़े 9 बजे हुआ, किसी-किसी बच्चे का 12 बजे हुआ, 10 बिल्कुल, बजे हुआ, बिल्कुल। 11 बजे हुआ। तो कहीं न कहीं ये चिंताजनक बात है और इसमें हमको नहीं लगता है कि बोर्ड की कोई गलती है। जो कंसल्टेंसी कंपनी है टीसीएस कहीं न कहीं उसकी गलती है ये कि वो अपनी शुद्धता की जाँच सही तरीके से और सही तरीके से इसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रही है। तो उस पर हमको लगता है कि बोर्ड को ध्यान देने सर की आप ज़रूरत है। सेंटर भी गए, एनालिसिस भी किए, छात्रों के साथ जो आ रहे थे एग्ज़ाम देकर आपने रिव्यू भी लिया सर, कैसा गया एग्ज़ाम, नहीं गया। अगर सब्जेक्ट वाइज़ बात करें सर, तो मैथ, रीज़निंग का क्या कुछ था सर आज? देखिए ओवरऑल अगर बात करें तो अब जैसे रीजनिंग का है या मैथ का क्वेश्चन है हुँ, किसी को याद नहीं रहता है। आप हुँ, देखिएगा किसी से भी पूछिएगा ना, किसी भी बच्चे से पूछेगा, अभी हम किसी से पूछे तो बोला सर हमको 4 क्वेश्चन याद है। हुँ। वो भी आधा अधूरा याद होगा। मैथ कोई बच्चा ऐसा है कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो वहाँ था उसको याद करके लेवल चल आएगा। लेवल कैसा था सर? ज़्यादा टाइम टेकन था नॉर्मल कैलकुलेट? देखिए रीजनिंग वगैरह एकदम नॉर्मल है, जो आप पढ़े हैं वही आएगा। हुँ, मैथ में भी हर चैप्टर से क्वेश्चंस आया है तो आप पूरा पढ़ के जाइए हुँ। और साइंस में भी हर चैप्टर से क्वेश्चंस आया है। वो ग्रुप डी वाला मामला नहीं है कि 3 या 4 चैप्टर से आया है, सब चैप्टर से क्वेश्चन था। लेकिन ए इस टू बार जेड चैप्टर से। न्यूमेरिकल वाली पोर्शन थोड़ी कम की गई है सर, लगती है।
नहीं, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जैसे 2-3 न्यूमेरिकल पूछा गया। आप खुद हुँ, सोचिए ना, जैसे बच्चे तो एक एग्ज़ाम को दूसरे एग्ज़ाम से जब कंपेयर करते हैं, तो उसके सिलेबस, इसके सिलेबस को कंपेयर नहीं करके सिर्फ़ हुँ, क्वेश्चन कंपेयर करते हैं। जैसे होता क्या है, एएलपी के बारे में अफ़वाह है कि इसमें न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है, हुँ, लेकिन उसके मेंस में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। हुँ, पीटी में दोस्त मेरे 20 नंबर का पीटी में 20 क्वेश्चन आना है, हुँ, उसमें आप देखिए 6 क्वेश्चन के आसपास, हुँ, कितने क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन बायो के होते हैं। हुँ, इधर बच गया 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में आप देखिए कि न्यूमेरिकल के पल्ले क्या एगो क्वेश्चन पड़ता है। क्या उसमें थ्योरी से अगर मान लीजिए 6-6 क्वेश्चन भी पूछ देता है, 7-7 क्वेश्चन भी पूछ देता है, या 7-6 क्वेश्चन भी पूछ देता है, उधर न्यूमेरिकल के पल्ले में ऐसे भी 2-3-4 क्वेश्चन ही पड़ता है। हुँ। तो इस बार लेकिन उसके बनिस्बत जैसे पहले होता था कि 3 से 4, 3 या 4 पूछता था, इस बार 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं 1-2 क्वेश्चन की गिरावट देखने को मिली है। करंट अफेयर्स और आर्ट्स पोर्शन को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? शायद हम भी एनालिसिस कर रहे थे। मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, इन ज्योग्राफी इस सब की तो चर्चा ही नहीं कर रहे थे छात्र। लेकिन ये कह रहे थे कि 23-24 का करंट पूछा जा रहा है, लगभग 7 से 8-10 तक पूछा जा रहा है सर। देखिए, इसका क्या मामला है, जैसे अगर आप क्वेश्चन की बात करोगे तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक आध गो स्टैटिक टाइप क्वेश्चंस भी रह रहा है। हुँ, तो यही सिलेबस पहले से भी दिया हुआ था और अभी भी वही सिलेबस है और वही पूछा भी जा रहा है। तो कहीं से इसमें बहुत ज़्यादा नहीं हड़बड़ाना है, थोड़ा-सा करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा दिया गया है, तो करंट अफेयर्स आप अच्छे से पढ़ के जाइए। अब पढ़िएगा क्या, 1-2 दिन में एग्ज़ाम है, तो जे पढ़े हैं ओकरे पढ़ के जाइए। अब कुछ भी नया ट्राई करने की ज़रूरत नहीं कीजिएगा, ना तो जो पहले से पढ़े हैं वो भूल जाइएगा। सर बहुत सारे कंट्रोवर्सी गुरु हैं। एनालिसिस को लेकर कंट्रोवर्सी भी हमको लगता है कि एग्ज़ाम पीरियड में ही चालू हो गया है सर। क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, होता क्या है, रेलवे का एग्ज़ाम जो है उसमें क्वेश्चन बड़ा-बड़ा रहता है, हुँ, तो वो बच्चा किसी को याद नहीं रहता है हुँ, और हम इसके पक्ष में हैं कि एनालिसिस अगर हो रहा है तो उसको बंद करना चाहिए। हुँ, अगर कोई एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख के हुँ, और तब अगर एनालिसिस करवा रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए एसएससी भी इसको बंद कर दी है। हुँ, एसएससी ने भी इसको बंद कर दी है। बिल्कुल सर। तो कहीं न कहीं हमको ऐसा लगता है कि इसको बंद करना चाहिए। जो हुँ, भी लोग एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन लिख के, बहुत सारी छोटी-छोटी चैनल हैं जो इसको यही एनालिसिस आया करवा था। रहे हैं, यही आया था और पता नहीं वो लोग कहाँ से निकालते हैं, हम लोगों को तो नहीं मिल पाता है। अब जैसे हम अभी बच्चा से पूछे हैं, इधर आ जाओ, इधर आओ तुम। अभी बच्चा आया मेरे पास कि सर एग्ज़ाम दे के आए, कहाँ से आए हैं? मधुबनी से। मधुबनी से। तो हम इनसे पूछे क्वेश्चन वोश्चन याद है? हुँ। तो ये बोला कि नहीं सर 2 या 3 गो हमको याद है। किसी को याद नहीं रहता और है। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट हाँ, करना है, आप समझ पूरे दिमाग मास्टर हाँ, साहब को भेज दीजिएगा तो उनको नहीं याद हिल रहेगा। जाएगा दिमाग। लेकिन कुछ लोग हैं जो क्वेश्चंस पता नहीं कैसे कलेक्ट करते हैं, बिल्कुल तो सर। हमको ऐसा लगता है उसको बंद करना चाहिए। कहीं न कहीं आप समझिए ये बात भी उचित है हुँ, कि जिसका फर्स्ट सिटिंग में मान लीजिए एग्ज़ाम है, हो सकता है अभी तो आपका जिसका मान लीजिए तीसरे दिन एग्ज़ाम है, हो सकता है अगले आरपीएफ के एग्ज़ाम में आपका पहले दिन एग्ज़ाम हो जाए। ये लॉजिक कहीं न कहीं बिल्कुल, सही है। बिल्कुल सर। इसको बंद भी करना चाहिए और इसके लिए हमने 26 तारीख को सुबह 11 बजे एक ट्विटर कैंपेन भी रखा है कि ट्विटर एनालिसिस कैंपेन भी रख दिए हाँ, सर। इसलिए कि देखिए एसएससी भी इसको बंद की है। हुँ, एसएससी भी इसको बंद की है और ये उचित भी है। जो भी लोग एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन करवा, आप ओवरऑल आइडिया बच्चों को, जैसे हमने अभी कहा कि हाँ, करंट अफेयर्स वगैरह पूछे जा रहे हैं हुँ, या मैथ के सारे, हमने क्या कहा, मैथ के सारे चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। अरे भाई ये बड़ा अजीब है। हमको तो लगता है जो एनालिसिस अगर एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन देख के जाएगा और बढ़िया से फँसेगा वो। हुँ, अब देखिए ना, पहले सिटिंग में जो क्वेश्चन पूछा, पहले सिटिंग में पूछा F बराबर GM1 M2 बटा R स्क्वायर से क्वेश्चन। हुँ। और दूसरे सिटिंग में गया तो आवर्धन क्षमता से पूछ दिया। JF बराबर GM1 M2 बटा R स्क्वायर पढ़ के गया होगा, उसका क्या हाल हुआ होगा? और सबसे बड़ी बात है सर कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम देकर जो निकलते हैं, उनको तो टाइम नहीं मिलता सेकंड शिफ्ट वालों के कि उनसे ज़्यादा बात कर पाएँ। तुरंत एंट्री हो जा रही है सर उनकी। लेकिन मान लीजिए 2 दिन बाद का भी जिसका पेपर है, हाँ, तो दोस्त मेरे, अगर आपको नहीं पता है तो 110 सेट में सेट होने हुआ था पिछले बार जो क्वेश्चन, तो 110 में क्वेश्चन रिपीट नहीं किया था। बिल्कुल सर। 110 में क्वेश्चन रिपीट नहीं किया। 1-2 क्वेश्चन ये का अलग ये बात है। बताते हैं आपको, ये जो सॉफ्टवेयर है ना जिस पर नॉर्मलाइजेशन होता है, हुँ, ये आरडीबी में सॉफ्टवेयर होता है, रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए इसका फुल फॉर्म ये है, हुँ, रिलेशनशिप यानी 2 चीज़ों में रिलेशन स्थापित करना, डेटाबेस जो उसके पास डेटाबेस है, और मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारा पेपर था इंजीनियरिंग में। आरडीबीएमएस उसी पर नॉर्मलाइजेशन होता है। आरडीबीएमएस पे नॉर्मलाइजेशन होता है। तो कहीं न कहीं आप ये समझिए, और टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हमारे पास ऐसा प्रोग्राम कोड किया हुआ है, जिससे हम अगर 6 महीना पहले वो क्वेश्चन किसी में डाले हैं और 6 महीना के सेट से भी रिपीट हो रहा है ना, तो वो भी हमको पता चल जाता है। तो आप समझिए टीसीएस कितनी बड़ी कंपनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज तक कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ हो, 110 सेट में।
तो एनालिसिस बंद का ट्विटर वगैरह भी आप खोल दिए हैं सर। हाँ, लेकिन तो उसमें कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं सर, हो सकता है इससे नुकसान हो जाए, एक ही नंबर का नुकसान होगा तो हो जाएगा। तो हम इसके पक्ष में है कि एनालिसिस बंद होना चाहिए और 26/11/2024 को जो भी लोग कर पाएँगे, मैक्सिमम इस बात का ट्विटर कैंपेन कीजिए कि जैसे एसएससी ने ये नोटिस निकाला कि एनालिसिस कोई भी नहीं करवाए, वैसे रेलवे भी ये नोटिस निकाले कि कोई भी लोग किसी भी माध्यम से, चाहे वो पेपर के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से एनालिसिस ना करवाएँ। ताकि बच्चों को कहीं किसी भी प्रकार का नुकसान ना झेलना पड़े और सब लोग साथ दीजिए। 26/11/2024 को ये ट्विटर कैंपेन रखा गया है, एक चीज़ और है सुबह सर। 10-11 बजे। सर बहुत सारे छात्र निकल रहे थे, हम अटेम्प्ट भी पूछ रहे थे कि आप कितना अटेम्प्ट किए, आप कितना अटेम्प्ट किए? एवरेज अटेम्प्ट कितना कर रहे हैं सब छात्र इस एग्ज़ाम में? सबका अलग-अलग है। हुँ, जब आप जाइएगा बच्चों से मिलिएगा, तो हर लेवल के बच्चे होते हैं। अभी सारा एग्ज़ाम होना बाकी है, हुँ। तो चीज़ें आगे आएँगी कि क्या होना है, कैसे कितना बच्चों ने अटेम्प्ट किया और कैसे रिज़ल्ट होगा। रिज़ल्ट तो मैक्सिमम बच्चों का होगा चूँकि पौने 3 लाख प्लस रिज़ल्ट देना है। हमको लगता है सर 50-55 के आस-पास सभी लोग बोल रहे थे कि अटेम्प्ट कर रहे हैं। हमको लगता है 40 के ऊपर रिज़ल्ट हो जाना देखिए, चाहिए। पीटी बहुत बड़ी बात नहीं हाँ, है, मेंस इसका मेन मामला है। उसमें हाँ। 175 नंबर का मेंस है, हुँ, 125 तोरा हम ही पढ़ाएँगे, हुँ। इसलिए एकदम कमर कस लो, हम कमर कस ट्रेड लिए। में। 75 का ट्रेड 50 का इधर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो 175 में 125 तोरा हम ही पढ़ाएँगे, कमर कस लो, सेल्फ स्टडी करो, हमरा से पढ़ो, किसी और से पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। अगले दिन से आज पीटी दे के आए हो, तो अगले दिन से मेंस की तैयारी में लग जाओ, तभी तो और काम होगा। नहीं तो पीटी में पौने 3 लाख प्लस रिजल्ट आना है, उससे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। चलिए, इस बार भी नॉर्मलाइज़ेशन में उतना अंक बढ़ेगा सर, सब बार बढ़ता क्वेश्चन है, को देखते हुए? सब बार बढ़ता है। देखिए, क्वेश्चन कैसा भी आएगा नॉर्मलाइज़ेशन में बढ़ेगा नहीं, हुँ। बढ़ेगा और घटेगा। घटेगा भी। जो गलती ज़्यादा करके आए होंगे उनका घटेगा, हुँ, जो जैसा अगर आप टफ क्वेश्चन बढ़ाएँ हैं तो आपका बढ़ जाएगा, अगर आपने ईज़ी क्वेश्चन बनाया तो आपका घट जाएगा, आप गलती ज़्यादा किए हैं तो घट जाएगा, गलती कम किए हैं तो बढ़ सर जाएगा। एग्ज़ाम देने के बाद एक टेंशन और रहती है, जैसे मेंस की तैयारी करें, नहीं करें, कितना सेफ स्कोर हो सकता है, क्या हो सकता है, वो कैसे बनेगा सर? देखिए, अभी सारा एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, हुँ, उसके बाद एक बच्चों को अपने आप ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि इतना रिज़ल्ट देना है और इतना बच्चे शामिल हुए हैं। लगभग 20% बच्चे तो 20 टू 30% बच्चे एब्सेंट भी हैं। एब्सेंट हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं जब सारा शिफ्ट हो जाएगा तो चीज़ें क्लियर होंगी और उसके बाद ही डिसाइड कर पाइएगा कि हमको और टाइम बहुत कम देगा रेलवे, ये भी बात आप जान लीजिए। क्योंकि अभी रेलवे की कैपेसिटी है डेली 4.5 से 5 लाख देख लीजिए, आप 20 लाख के अप्रॉक्स एप्लीकेंट्स हैं 4 दिन में एग्ज़ाम हो जाना है, 4 से 5 दिन में एग्ज़ाम हो जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। कहीं न कहीं डेली का 4-5 लाख का मामला है, 1 दिन में। आप पौने 3 लाख प्लस ही मान लो 3 लाख 2,87,000 के आस-पास शायद आता है, 15 गुना कर हुँ, लीजिएगा। तो उतना ही रिज़ल्ट देना, तो 1 दिन में एग्ज़ाम हो जाना है, तो कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, इसलिए आप अगले दिन से ही तैयारी में लग जाइए। लास्ट में जिनका बचा है उनके लिए क्या टिप? बेस्ट ऑफ लक। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी तो मच। बाकी आप सुन रहे थे हमारे साथ एसके झा सर थे और सर का साफ कहना है चाहे वो एनालिसिस को लेकर हो, सब्जेक्ट वाइज़ क्वेश्चन के लेवल को लेकर हो, सारी चीज़ों पर सर ने बात रखी है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़।